रूस के द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद हजारों भारतीय वहां फंस चुके हैं। फंसे गए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा भी शुरू कर दिया है। इसी बीच ऐसी भी खबरें आई कि कई लोगों को यूक्रेन से हिंदुस्तान आने के लिए लाखों रुपए का टिकट खरीदना पड़ा। इस सब के बीच सोशल मीडिया पर इन दिनों 1990 का वो दौर भी याद किया जा रहा है जब भारत ने 1,70,000 लोगों को एयरलिफ्ट किया था। दरअसल इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला बोल दिया था। कुवैती सेना ने इराकी सेना के सामने हथियार डाल दिए। युद्ध की स्थिति में कुवैत में बसे कई भारतीयों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं। आइए जानते हैं कि ये पूरी कहानी क्या थी और किस तरीके से लाखों भारतीयों को भारत लाया गया था। दरअसल 2 अगस्त 1990 को रात 2 बजे अचानक इराक ने कुवैत पर हमला बोल दिया। इराक और कुवैत पड़ोसी मुल्क थे। उसके अलावा कुवैत की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो सद्दाम के सामने खड़े होने की हिम्मत कर सके। सद्दाम हुसैन की सेना के सामने कुवैत की सेना ने कुछ ही घंटों में हथियार डाल दिए। नतीजतन कुवैत के सुरक्षा बल भाग खड़े हुए। वहां के शासक रहे अमीर भी जनता को उनके हाल पर छोड़ सऊदी अरब में छुप गए। कुवैत की सड़कों पर इराक की रिपब्लिकन गार्ड दिखाई देने लगे। हर तरफ हथियारबंद इराकी गार्डों को देख कुवैत के स्थानीय लोग में खौफ छा गया। कुवैत में हुए इस हमले में बड़ी संख्या में भारतीय भी वहां फंस गए। एक अनुमान के मुताबिक उस समय कुवैत में 1.25 लाख के करीब भारतीय रहा करते थे। इनमें से ज्यादातर लोग वहां नौकरी पेशा थे जो कुवैत के उद्योगों में काम करते थे। हालांकि इराकी गार्डों ने किसी को कोई खास नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन उनकी दहशत हर तरफ थी। वो आने जाने वालों को टोक रहे थे। नतीजतन युद्ध के माहौल में लोग घरों और दफ्तरों में कैद होकर रह गए। कुवैत के अमीरों का देश छोड़ के जाने के बाद इस बात की संभावना भी कम हो गई थी कि यह हालात जल्द ही सुधरेंगे। सद्दाम हुसैन ने कुवैत को अपने देश का हिस्सा मानते हुए यहाँ इराकी शासन की घोषणा कर दी। इसके लिए उसने अपने चचेरे भाई अली हसन अल माजिद, जिसे केमिकल अली भी कहा जाता है, उसे कुवैत का नया गवर्नर नियुक्त कर दिया। इस बीच कुवैत में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए तत्कालीन चंद्रशेखर सरकार ने कदम उठाया। इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई तत्कालीन विदेश मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल को, जो तुरंत इस मुद्दे पर सक्रिय हुए और इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन से जद्दा में मुलाकात की। इसके बाद कुवैत से 1,70,000 भारतीयों को निकालने के लिए अभियान की शुरुआत हुई। साल 2016 में अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट आई थी, जिसमें उन्होंने रंजीत कटियाल की भूमिका निभाई। फिल्म में दावा किया गया कि रंजीत कटियाल ने अकेले अपने दम पर प्रयास कर 1,70,000 भारतीयों को एयर इंडिया की मदद से एयरलिफ्ट किया था। हालांकि इस बात के आज तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। उस अभियान को भारतीय विदेश मंत्रालय और कुवैत में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारियों का सामूहिक प्रयास माना गया था, जिसमें पहले सभी भारतीयों को सुरक्षित जॉर्डन सीमा पर पहुंचाया गया और उसके बाद अगस्त से अक्टूबर तक 60 दिनों के अभियान में भारतीय एयरलाइंस एयर इंडिया के विमानों से रात दिन एक करते हुए कुल 500 उड़ानें भर उन्हें हिंदुस्तान लाया गया, जिनमें अधिकतर भारतीयों को कुवैत से निकलने में सफलता मिली। कुछ लोगों को दूसरे देशों के रास्ते भी निकाला गया। कुछ ने अपने निजी प्रयासों से भी कुवैत से बाहर निकलने में सफलता पाई। एयर इंडिया और विदेश मंत्रालय के इस अभियान को पूरी दुनिया में सराहा गया। एक साथ इतने लोगों को एयरलिफ्ट करने के कारण इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई। दुनिया ने पहली बार भारत की इस अनोखी शक्ति को देखा। भारत की इस उपलब्धि को देख विश्व भर के दूसरे देश हतप्रभ रह गए।